नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, मारीच, सुबाहु का वध कर देते ताकि ऋषि लोग अपना कार्य आराम से कर सकें। अगले दिन वो विश्वामित्र जी के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर पूछते हैं कि महर्षि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। महर्षि कहते हैं कि हम जनकपुर जा रहे हैं, वहां पर राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर उनको वीरान कुटिया दिखाई देती है। महर्षि जी से पूछते हैं, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु ते नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी है गुरुवर। ये कौन सा आश्रम है जहां ऐसा प्रतीत होता है युगों से कोई नहीं आया है। यहाँ पर कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा, पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तो महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। ये कुटिया, यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है ये शिला जो शिला जैसी, पत्थर जैसी दिखाई देती है? अब क्यों मेरा इंतजार कर रही है? महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या की पूरी कथा सुनाते हैं। माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव जी ने बनाया था, जिनकी काया इतनी सुंदर थी और उन्हें वरदान था कि वो हमेशा यौवना रहेंगी। उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अतः ब्रह्मदेव ने परीक्षा रखी थी कि जो भी इस शर्त में जीतेगा वही अहिल्या से विवाह कर पाएगा। और ये परीक्षा महर्षि गौतम जी ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया गया। अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र भी मोहित थे। चाहे वो देवराज थे, लेकिन काम वासना के वश होकर अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आ गए। गौतम ऋषि के होते ये संभव नहीं था। तब इंद्र ने चंद्रदेव के साथ मिलकर एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान के लिए जाते थे। इसी बात का लाभ उठाकर इंद्र और चंद्र ने एक माया रची। चंद्र ने आधी रात में मुर्गे की बांग दे दी। मुर्गे की बांग का मतलब होता है कि सुबह हो गई। महर्षि ने सोचा कि मुझे अब गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए और वो स्नान के लिए निकल गए। इधर इंद्र गौतम ऋषि के वेश में उनकी कुटिया के अंदर चला गया। चंद्रदेव बाहर पहरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि गंगा घाट पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि अभी शायद समय नहीं हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया, ये इंद्र का रचा माया जाल है। वो अपनी गलत नियत के लिए अहिल्या के साथ गलत करने के चक्कर में पृथ्वी लोक पर आया। ये सुनते ही गौतम ऋषि को बहुत गुस्सा आया। कुटिया की तरफ गए। जब चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उन्होंने अपना कमंडल उसको मार दिया। इसीलिए चंद्र पर दाग रहता है। हमेशा लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि चंद्र पर दाग क्यों है? चंद्र पर दाग इसलिए है कि अपना कमंडल से
उसको गौतम ऋषि ने मारा था और ये भी कहा कि राहु की कुदृष्टि हमेशा तेरे पर रहेगी। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया, भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह नपुंसक हो जाए और कभी भी उसको कोई भी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए आज हम इंद्र की इज्जत नहीं करते हैं, उनका दुनिया में कोई भी मंदिर नहीं है। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य का पता चला, लेकिन तब तक अनहोनी हो चुकी थी। इसमें अहिल्या की कोई ज्यादा गलती नहीं थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था। लेकिन महर्षि गौतम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वो अनंत समय तक एक शिला के रूप में रहेगी, पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में, यानी कि उसका पत्थर की तरह से, जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, जिसकी कोई भी संवेदनाएं नहीं होंगी, जो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने एहसास किया कि अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी, परंतु अब शाप वापस कैसे लें। महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूली पड़ेगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पहले के रूप में वापस लौट आओगे। इतना कहकर दुखी गौतम जी ऋषि हिमालय पर्वत की तरफ चले गए और जनकपुर की कोटिया में अहिल्या का शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की इंतजार करते हुए कष्ट भोग रही थी। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती। प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती है, वो चाहती है कि महर्षि गौतम उसे माफ कर दें और पुण्य अपने जीवन में उसको स्थान दें। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। महर्षि गौतम भी अब इस बात के लिए बहुत दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ गई। पुण्य पंछी चहचहाने लगे। इस तरीके से राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, नारी जाति को सम्मान दिया। धन्य है मेरे राम जिन्होंने सबको सम्मान दिया और उनका चरित्र तभी अनुसरण करने लायक है। अब अहिल्या का उद्धार हो चुका है। श्री राम का दर्शन पाकर वह धन्य हो जाती हैं और आज भी बक्सर शहर से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने पर अहिल्या के सबूत तपोभूमि अहिरौली में दिखाई देते हैं। हर वर्ष वहां पर माता अहिल्या की पूजा अर्चना होती है और पंचकोशी मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद राम जनकपुर की ओर बढ़ने लगे। अगले एपिसोड में हम उनको जनकपुर में मिलेंगे। जय श्री राम।